गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिलोजिज्म को समाप्त कर देंगे। ये इसकी 5th क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्लास किया है। पहले क्लास में हम लोगों ने स्टेटमेंट्स देखे थे, केसेस ऑफ आइदर देखे थे, कंक्लूजन के स्ट्रक्चर देखे थे। दूसरे क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और बेसिक कंसेप्ट बनाने वाले क्वेश्चंस देखे थे। और तीसरे क्लास में हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन किए थे। और 4th क्लास में 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स और 2 से ज्यादा कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस किए थे। एक छोटी सी चीज रह गई थी, पॉसिबिलिटी, संभावना। बड़ा ही लचीला शब्द है, बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्ड है और यह कई बार आपके लिए कवच का काम करता है, शील्ड का काम करता है। जब आप लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, पूर्व धारणा या निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो जहां भी मे बी, माइट बी, इट इज पॉसिबल, वो आपके स्टेटमेंट को मजबूत कर देगा, क्योंकि आपको यह प्रोटेक्ट करता है, कवच देता है। अब आप समझो कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 सीट तो आनी ही आनी है, और गलती से 300 नहीं आकर 280 भी आ गई, तो उसने निश्चित बोला था कि आनी ही आनी है। तो अगर आनी ही आनी है और 280 आ गई तो वो घेर लिए जाएंगे कि आपकी बात गलत हो गई। और वहीं पर किसी ने कह दिया कि अगले लोकसभा चुनाव में भी संभावना है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो अब उसको 280 नहीं आके 240 भी आया तो वो घेरा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने संभावना जताई थी। तो ये कवच का काम करता है, पॉसिबिलिटी। और दुनिया में तुम लोग भी विद्यार्थी जीवन में संभावनाएं ही ढूंढते हो कि आज का दिन तो मैंने कितना भारी है, कुछ तो बेहतर होगा कल, समय तू जल्दी जल्दी चल। तो तुम लोग भी संभावना ही ढूंढते हो अपने जीवन में। और संभावना कहां ढूंढते हो? तुम लोग जो 24-25 साल के हो, 22 साल के तैयारी कर रहे हो, तो क्या आईआईटी में संभावना ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि उसकी रूल है, एक तो आईएससी होनी चाहिए, दूसरा एज इतने से कम होनी चाहिए, और तीसरा इंटर करने के 2 साल के अंदर ही आप एग्जाम दे सकते हो। तो आईआईटी में आप संभावना नहीं ढूंढ सकते। और जो ग्रेजुएशन करके आए हो वो 11th 12th में संभावना नहीं ढूंढ सकते, या ग्रेजुएशन में, क्योंकि तो ऑलरेडी तुम लोगों ने कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां भी कोई चीज अगर पूर्णतः सत्य, डेफिनेटली ट्रू, डीटी मतलब हम लोग डेफिनेटली ट्रू लिखेंगे, या पूर्णतः असत्य है, तो वहां संभावना नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स। कोई भी चीज जो निश्चित रूप से सत्य है या निश्चित रूप से असत्य है, तो वहां संभावना नहीं है। जहां डाउट है, जहां सत्य नहीं है, हो भी सकता है, असत्य भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है कॉन्क्रीट हम लोग के पास, वहीं पे पॉसिबिलिटी की चांस रहेगी। और हम लोग इस उम्मीद में आज चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं कि आज के बाद अब आपको सिलोजिज्म की क्लास नहीं छूटनी है, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस नहीं छूटने हैं एग्जाम में। आप वीडियो को पॉज करके देखना बार बार, जहां प्रॉब्लम होगी आप क्लास में पूछ ही सकते हो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वहीं पर एक कमेंट में लिख देंगे कि सर यहां प्रॉब्लम मुझे हो रही है, रिप्लाई जरूर मिलेगी। वीडियो में ही वो कमेंट कर देंगे कि सर यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना मिल करके कल मिले, परसों मिले, पर रिप्लाई मिलेगी, इसके लिए निश्चिंत रहना। अब पॉसिबिलिटी होता कैसे है? हम लोगों ने पढ़ा है 4 तरह के स्टेटमेंट हैं। पहले तो यह सीख लिया हम लोगों ने कि जहां डेफिनेटली ट्रू है या डेफिनेटली फॉल्स है, वहां पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक स्टेटमेंट दिया है, अगर ऑल कैट्स आर माउस, तो सभी कैट्स अगर माउस हैं तो कुछ कैट्स तो माउस हो ही जाएंगे। तो यह संभावना है कुछ कैट्स के माउस होने की? संभावना नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि यह पूर्णतः सत्य है, डेफिनेटली ट्रू है। अब इसका कन्वर्स देखो, सम माउस आर कैट्स, यह भी वही बात हो गई, डेफिनेटली ट्रू है, संभावना नहीं है इसकी। संभावना कहां तलाश करेंगे? जहां पे न तो पूर्णतः सत्य मालूम है न पूर्णतः असत्य मालूम है। अच्छा, ऑल कैट्स आर माउस साफ कह रहा है स्पष्ट शब्दों में सभी बिल्लियां चूहे हैं, तो नो कैट्स आर माउस, संभावना ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे, क्योंकि यह पूर्णतः सत्य है, डेफिनेटली फॉल्स। हम लोगों ने आई देख लिया, ई देख लिया, ए तो स्टेटमेंट ही है। अब ओ होता है ना, सम कैट्स आर नॉट माउस, यहां पे संभावना ढूंढोगे? यहां भी नहीं ढूंढोगे। क्यों नहीं ढूंढोगे? यह भी पूर्णतः सत्य है, कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि साफ कह रहा है कि ऑल कैट्स आर माउस। अब ऑल माउस आर कैट्स, यहां संभावना ढूंढ सकते हो कि नहीं? वीडियो को पॉज करके देखना बार बार। अगर लगे कि जल्दी क्लास बढ़ गई तो वीडियो को पॉज करके देखना। हम लोगों की भी एक सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, वीडियो लोड करने की भी टाइम की लिमिटेशंस है। वीडियो फिर बड़ा हो जाता है तो कई प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप अगर लगे कि नहीं थोड़ा और समय मिलता तो वहां पे वीडियो पॉज कर लेना, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जहां भी देखते हो, और पॉज करके देखना। ऑल माउस और कैट्स, यहां संभावना ढूंढोगे, पॉसिबिलिटी? यहां तुम संभावना ढूंढ सकते हो। क्यों ढूंढ सकते हो? न तो यह पूर्णतः सत्य है और ना पूर्णतः असत्य है। बाय द वे, ऑल माउस और कैट्स है क्या? सम माउस और कैट्स इसका कन्वर्स है, और सम माउस और कैट्स का ये ऑल है। तो यहां से एक शॉर्टकट बना। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं तुम लोग को जल्दी जल्दी शॉर्टकट बताता हूं ताकि तुम लोग को एग्जाम में मेहनत ना करनी पड़े। तो शॉर्टकट यह है कि जहां पे ऑल का केस है वहां पे कन्वर्स का ए जो है वो पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देख लो, फिर मैं बोर्ड को क्लियर करूंगा, अगले स्लाइड में आऊंगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? ऑल के केस में, ए के केस में कन्वर्स का ऑल पॉसिबिलिटी है। ये ए के केस में शॉर्टकट एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो तुम। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने दिखाया था ना, इसको तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक लिस्ट बना लेना कि ऑल के केस में कन्वर्स का ऑल पॉसिबिलिटी है। आई के केस में स्टेटमेंट का ए एंड ओ पॉसिबिलिटी है, और आई के केस में कन्वर्स का ए एंड ओ पॉसिबिलिटी है। कहने का अर्थ है कि अगर सम मेन आर बॉयज लिखा है तो हम लोगों ने क्या सीखा शॉर्टकट में कि स्टेटमेंट का ए एंड ओ, तो मतलब ऑल मेन
आर बॉयज पॉसिबिलिटी हो जाएगा। दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने? दूसरा हम लोगों ने सीखा कि स्टेटमेंट का ओ भी, तो मतलब सम मेन आर नॉट बॉयज, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कन्वर्स का भी, सम बॉयज आर मेन, तो इसका ऑल बॉयज आर मेन, सम बॉयज आर नॉट मेन, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ए के केस में कन्वर्स का ऑल, आई के केस में स्टेटमेंट का ऑल और सम नॉट। स्टेटमेंट का ए एंड ओ, ए के केस में कन्वर्स का ए, आई के केस में स्टेटमेंट का ए एंड ओ और कन्वर्स का ए एंड ओ। ठीक है, ये आई के केस में। ई के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जहां भी ये स्टेटमेंट ई है या कंक्लूजन भी ई टाइप का रहेगा तो संभावनाएं खत्म कर देगा ये कोई संभावना नहीं छोड़ेगा ये। तो ई के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ओ के केस में, ई के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और ओ के केस में कन्वर्स का ए एंड ओ। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था सर कि ओ का कोई कन्वर्स तो होता ही नहीं है। तो जब ओ का कोई कन्वर्स नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी के लिए आप इसको एक्सेप्शन मान लो कि उसको रिवर्स करोगे, उसका ए एंड ओ पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि वो कंक्लूजन था। कंक्लूजन हमेशा डेफिनेट होता है, तो इसलिए हमने कहा था कन्वर्स भी एक तरह का कंक्लूजन ही है ना, तो कंक्लूजन तो हमेशा डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि ओ का कोई कन्वर्स नहीं होता है, लेकिन संभावना डेफिनेट नहीं होता है। संभावना तलाश रहे हो आप, ना तो ये पूर्णतः सत्य है ना पूर्णतः असत्य है। तो अगर लिखे हुए है कि सम बॉयज आर नॉट मेन, तो इसका पॉसिबिलिटी होगा, रिवर्स का ए एंड ओ कह रहा है तो मतलब ऑल मेन आर बॉयज, ये पॉसिबिलिटी होगा। और सम मेन आर नॉट बॉयज, ये भी पॉसिबिलिटी होगा। अब ध्यान से, ए के केस में क्या देखा हम लोगों ने? कन्वर्स का ऑल। ए के केस में कन्वर्स का ए पॉसिबिलिटी है, आई के केस में स्टेटमेंट का ए और ओ और कन्वर्स का ए और ओ। ओ के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ई के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं और ओ के केस में कन्वर्स का ए एंड ओ। यहां तक क्लियर है? अब यहां तक अगर क्लियर है तो पॉसिबिलिटी में एक आखिरी बात, पॉसिबिलिटी में भी आइदर का केस होता है। अब ये आइदर का केस कहां होता है पॉसिबिलिटी में, वो देखो। इस फॉर्म में मान लिया 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इस फॉर्म में दिए हुए हैं और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? जैसे हमको कॉमन टर्म चाहिए, मतलब सम पी आर क्यू। अब कॉमन टर्म को यहां लाना है और ए होना चाहिए, तो ऑल क्यू आर एस। अब ई के फॉर्म में ई का मतलब अब नो एस आर टी,
आई प्लस ए और फिर ई, ठीक है, पी क्यू क्यू एस एस टी। अब आई प्लस ए क्या होता है? आई होता है। इन दोनों का आई निकल जाएगा और फिर ये आई और ई हो गया, तो आई और ई का ओ हो जाएगा। इन दोनों का आई निकलेगा ना, और जो वो आई बनेगा वो इससे फिर भिड़ेगा, राउंड रॉबिन वाली बात, तो इनका ओ हो जाएगा। तो केसेस ऑफ पॉसिबिलिटी कहां होता है? जैसे इसको हम बना लें, इसका आई क्या निकलेगा? सम पी आर एस, सम पी आर एस, इसका आई निकलेगा सम पी आर एस, और इनका निकलेगा ओ, इन दोनों का सम पी आर एस और नो एस आर टी का सम पी आर नॉट टी। तो कहने का अर्थ है कि जब इस फॉर्म में 3 स्टेटमेंट दिए होंगे, जब इस फॉर्म में 3 स्टेटमेंट दिए होंगे, तो जो हम लोगों ने आई प्लस ए का कंक्लूजन निकाला, इसका ऑल, ये पॉसिबिलिटी है। क्या निकाला? सम पी आर एस, तो आई का जानते ही हैं, ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी। और दूसरा ये जो निकला सम पी आर नॉट टी टी, तो इसका रिवर्स का ऑल, ऑल टी आर पी। ये केसेस ऑफ आइदर रहेगा, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर रहेगा, एग्जाम में कभी नहीं आता है, लेकिन यही एक एक्सेप्शन है आइदर के लिए। तो एक बार मैं क्लास को वाइंड अप करूं, इस चैप्टर को वाइंड अप करूं, तो उसके पहले ये तो मुझे मालूम है कि आज के पहले वाली क्लास में दिक्कत नहीं है, तो आज वाली क्लास का समरी क्या रहा पॉसिबिलिटी का? ए के कन्वर्स का ऑल, ऑल आई के स्टेटमेंट का ऑल, सम नॉट आई के कन्वर्स का ऑल, सम नॉट, ये ए, ये दोनों आई, ई का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ई का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और ओ के स्टेटमेंट का, ओ के स्टेटमेंट का ई एंड आई, यही है हमारी पॉसिबिलिटी, ओ के स्टेटमेंट का ई एंड आई। मुझे लगता है पहले स्लाइड में शायद कुछ इसमें चलो यहां समझ लेते हैं। ओ के स्टेटमेंट का ई एंड आई, सम मेन, मुझे लगता है पहले के स्लाइड में कुछ मैं गलत बोल गया क्या? सम मेन आर नॉट वुमेन, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बताया हमने? ई और आई स्टेटमेंट का, ओ के स्टेटमेंट का ई एंड आई, तो क्या रहेगा? नो मेन आर वुमेन। शायद मैं कुछ गलत बता गया इसके पहले वाले स्लाइड में, लेकिन अब ये सही देख लो आप लोग, इसलिए तो समरी करते हैं हम लोग। और आई, सम मेन आर वुमेन, ये समरी आराम से समझ लो आप लोग।
ये समरी आप लोग आराम से समझ लो। अगर इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देख लेना आप लोग, अगर हमने ओ गलत बता दिया हो तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ए का कन्वर्स का ऑल, आई का स्टेटमेंट और कन्वर्स, स्टेटमेंट का ऑल और सम नॉट, कन्वर्स का भी ऑल और सम नॉट, ई का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और ओ के केस में स्टेटमेंट का ई एंड आई। यही सही है। अगर इसके पहले स्लाइड में मैंने कुछ अगर ओ का गलत बता दिया होगा तो यही सही है, ठीक है। और ओ रिवर्स का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बस यही पॉसिबिलिटी है। इतना चीज आप समझ लोगे। यही एक ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है सॉरी, इसी बोर्ड को आप देख के ये 4 पॉइंट आपने समरी अगर नोट कर ली, पॉसिबिलिटी की कहानी खत्म। जो भी इसके पहले हमने ज्ञान दिया था, उदाहरण दिया, संभावनाएं ढूंढने को कही आप लोग को, उस सब बात खत्म। आप खाली इसको भी अगर समझ लोगे तो आपका पॉसिबिलिटी मिल गया। और जो इसकी एक केस आइदर की है, जब इस फॉर्म में हो तो आइदर कैसे बनता है वो हमने आपको बता ही दिया है। इस उम्मीद के साथ कि अब सिलोजिज्म की कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी, सिलोजिज्म का चैप्टर आज समाप्त किया जाता है। चलिए ठीक है।